जैसा कि आप जानते हैं, मिशन 2024 का ये इलेक्शन और ये टॉपिक बड़ा संजीदा टॉपिक है और इस वक्त वाकई मुसलमानों को बहुत सोचने की ज़रूरत है कि हम किस सिमत में जा रहे हैं और जाना कहाँ है। क्योंकि बेराहरवी की वजह से आप देखिए, जिस ज़माने में पार्लियामेंट में, असेंबलीज़ में एक बड़ी तादाद मुस्लिम लीडरान की होती थी, आज वो तादाद नज़र नहीं आती। ये बड़ा सवाल है कि इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों तादाद मुस्लिम लीडरान की ऐवानों में कम हो रही है। इस मसले पर गुफ्तगू करेंगे। और ऐवान में भेजता कौन है? हमारा मुआशरा, आम लोग और वो नौजवान जो अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करते हैं। क्योंकि इलेक्शन, जैसा कि मैंने कहा बार बार, कि इलेक्शन आते रहेंगे। इलेक्शन में सबसे अहम चीज़ ये है कि हम एक लीडर को, एक पार्टी को नहीं चुनते, हम अपने मुस्तकबिल को बनाते हैं इलेक्शन के ज़रिए कि हमें क्या चाहिए। और अगर हम ही ये तय नहीं कर पाएंगे कि हम क्या चाहते हैं और हमारा गोल क्या है, हमारा टारगेट क्या है, तो यकीन जानिए फिर कोई लीडर, कोई ऐवान आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो पहले आप अपने गोल को सेट कीजिए, अपने टारगेट को सेट कीजिए, फिर आप शिकायत कीजिए कि किस लीडर और किस पार्टी ने क्या नहीं किया। तो मैं शुरुआत करूंगा इस मसले पर सबसे पहले, क्योंकि उलमा की तरबियत का बड़ा अहम जो है किरदार रहा है। जब भी मुल्क में और मिल्लत को जो भी मसाइल होते हैं तो हमारे उलमा इस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद जुल्फ़िकार मोहिउद्दीन साहब, आप उस्ताद भी हैं, सदर शोबा हैं और एक आलिम दीन भी हैं। कई जलसे प्रोग्राम होते हैं और आप मुसलमानों की फ़िक्र को लेकर, उनके मसाइल को लेकर भी गुफ्तगू करते हैं। और हमने देखा है कि उलमा ने एक बड़ा किरदार मुल्क की आज़ादी में भी अदा किया और मुल्क के उलमा ने मुसलमानों को ऐसी ऐसी मुहिमात में कामयाब किया है कि लगता था कि मुल्क में अब मुसलमानों का जीना मुश्किल हो जाएगा, चाहे वो आज़ादी के वक्त की बात करूं या आज़ादी के बाद की बात मैं करूं। इसलिए मौलवी बाकर, जो पहले शहीद सहाफ़ी हैं, उन्होंने कभी परवाह नहीं की कि मेरा क्या होगा। वो अंग्रेज़ों की तोप के सामने उन्हें उड़ा दिया गया, बांध दिया गया। तो ऐसे ऐसे उलमा गुजरे जिन्होंने अपनी फ़िक्र कभी नहीं की, हमेशा मुआशरे की फ़िक्र की। आज के इस संदर्भ में 2024 और मुसलमान क्यों नहीं जुड़ रहा है? मकातिब फ़िक्र बहुत हैं। अब उनको जोड़ने के लिए कैसी जो है कोशिशें होनी चाहिए उलमा की, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उलमा की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल अर्ज़ा यरिसुहा मिन इबादियस सालिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीईन मोहतरम, दोस्तों और बुज़ुर्गों, कुरान करीम की एक आयत करीमा को मैंने उन्वान बनाया है जिसमें रब्ब कायनात फरमा रहा है, ज़मीन का वारिस अल्लाह उनको बनाता है जो सालिहीन हैं। सालिहीन के माने हमारे दिमाग में फ़ौरी आ जाते हैं कि नेकोकार, दियानतदार, ये जो माने आते हैं यकीनन दुरुस्त हैं, लेकिन अरबी ज़बान बहुत वसी है और कुरान का मैसेज सिर्फ़ हम ही नहीं है उसका मुखातब, सारी दुनिया कुरान का मुखातब है। हर मकतब फ़िक्र, हर मज़हब वाला कुरान का मुखातिब है। तो इस आयत करीमा में ये बतलाया जा रहा है अल्लाह ज़मीन का उनको वारिस बनाता है जो सलाहियत वाले हैं, जो अहले सलाहियत हैं, जिनमें सलाहियत है, अल्लाह उनको ज़मीन का वारिस बनाता है। तो अब जो हालात गुज़र रहे हैं, दुनिया 1000 साल से ज़्यादा दुनिया पर हुक्मरानी और दुनिया के वारिस मुसलमान थे। अब जो हालात जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी सलाहियतों के फ़ुक़दान की वजह से हम महरूम हो रहे हैं और जो सलाहियत वाले हैं इसके वो वारिस बनते जा रहे हैं। ये अल्लाह का पैगाम है। मैंने कुरान की आयत से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया है। तो सलाहियतों की क्या कमी हमारे अंदर हो रही है, हमको इसको तलाश करना है। हमारे यहाँ सूरत हाल, हमारा मुआशरा में क्या कमी और आ रही है और मुसलमान और उलमा इसके कहाँ तक ज़िम्मेदार हैं, ये हमको देखना है। एक छोटी सी मिसाल से मैं समझा देता हूँ कि हमारे पास सबसे पहला काम ये हुआ कि अदल हमारे हाथ से चले गया। मुसलमान अदल नहीं कर सकते। आज
हमारी मिसाल आदिलीन की मिसाल में हमारी मिसाल दी जाती थी। अब हम मामूली सी मिसाल देता हूँ मैं, घर में हमारे पास काम करने वाली है, हम उसके साथ कहाँ तक अदल करते हैं, हम उसके साथ क्या हमारा सलूक होता है, हमारे पड़ोसियों के साथ हमारा क्या रवैया है, हमारे हम मोहल्ला वालों के साथ हमारा क्या तरीक़ा है। तो हमने अदल को गंवा दिया। जब अदल चले गया तो सब हमारे हाथ से निकल गया। यानी ये बुनियादी सलाहियतों को जो होती हैं उनमें ये चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, ज़माने आए हैं, ज़माने में नशीब फराज लगे हैं, और अरबी का एक मक़ूला है, अत्तारीख़ युईदु नफ्सहु, तारीख़ अपने आप को दोहराते रहती है। तो आज के जो हालात हैं, कल जो हालात थे, फिर कल क्या होने वाले हैं, तो ये तो तारीख़ का दुनिया का मिजाज है। हर ज़माने में तारीख़ अपने आप का इआदा करते आई है। तो अब जो 24 के जो इलेक्शन हैं, 2024 के जो इलेक्शन हैं, मैं यही कहूँगा कि हमको किसी खौफ व ख़तरे में रहने की ज़रूरत नहीं है। किसी मुसीबत या परेशानी को हम सोचकर हम अपनी तबीयतों को या अपने मिजाज को और पसमानदगी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। हमको ऊपर जाना है। हमारा भरोसा किसी मुल्क या किसी शख्सियत पर नहीं है, बल्कि हमारा भरोसा अल्लाह की ज़ात पर है। अल्लाह की ज़ात पर है। हमेशा वही मुईन है, वही मददगार है, वही हमारी फरियाद सुनने वाला है। तो हम उसकी तरफ हम मुतवज्जह हो जाएं और उसी के साथ अपने संबंध को बांधें। जब तक वो संबंध हमारा मजबूत रहेगा, सारे हालात हमारे लिए साजगार होते रहेंगे। दोस्तों, जो हुकूमत आएगी वो इंसानों की होगी। उनके अंदर दिल होगा, उनके अंदर फिक्र होगी, उनके अंदर सोच होगी, और सोच और फिक्र देने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह की। तो हमको अफराद पर नज़र ना रखें, बल्कि अल्लाह की तरफ हम मुतवज्जह हो जाएं। बिल्कुल, रुजू इल्लाह होना बेहद ज़रूरी है। एक और आलिम दिन हमारे साथ हैं, पहले मैं इस राउंड को उन्हीं के साथ कंप्लीट कर लूँ। शेख शफीक आलम खान साहब, अमीर जमात अहले हदीस। अब यहाँ पर एक अहम सवाल ये है शफीक साहब, तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग ऐसे मिली मसाइल और समाजी मसाइल, सियासी मसाइल होते हैं मुसलमानों के साथ, अक्सर एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आना चाहते? अभी भी हम देखते हैं अक्सर कि कोई जमात इस्लामी है, कोई जमीयत अहले हदीस है, तो कोई जमात है, लेकिन मिली मसाइल पर कम से कम इन तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बेहद ज़रूरत है, वरना फिर वही होगा, बिखरेंगे तो टूट जाएंगे। तो आपके जहन में क्या है, एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने के लिए किस तरह की कोशिशें हों? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले मुनसिफ मिशन 2024 और लोकसभा इंतखाबात और हमारी ज़िम्मेदारी के ताल्लुक़ से जो प्रोग्राम रखा गया, इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बात दरअसल ये है, हम अवाम और जमातों को मुनज़्ज़म करने से पहले उलमा मुनज़्ज़म हों। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को उलमा से जोड़ कर रखा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिसीन हैं। सारे मसाइल में जो अंबिया इकराम अपनी कौम के लिए फ़िक्र और दर्द रखा करते थे, वो फ़िक्र और दर्द उलमा इकराम को होना चाहिए। यकीनन आज जितनी भी जमातें हैं, इनके अपने उलमा हैं, और मुसलमानों का ये हाल है कि वो किसी भी अंदाज से कोई भी उन्हें समझाए वो बात मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन अपने उलमा अगर कोई बात बताते हैं तो फ़ौरन ये उनकी बात को मान लेते हैं। तो यहाँ पर उलमा के लिए ये लाजिम और ज़रूरी है कि सबसे पहले ये अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, और इसके लिए हम मसलकों की बात किए बग़ैर सबका कलिमा एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसका कोई इनकार नहीं करता। इस कलिमे की बुनियाद पर सब उलमा एक हो जाएं और मिल्लत के मसाइल पर गुफ्तगू करें। उलमा के इत्तेहाद से, उलमा के इत्तेफाक से अवाम के अंदर इत्तेहाद पैदा होगा। अब जो भी मिली इज्तिमात हो रहे हैं, इसमें उलमा इकराम को खुसूसियत के साथ बुलाया जा रहा है, और हर आलिम के साथ इनके मानने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है, ये इत्तेहाद आज भी पैदा हो सकता है
इसके लिए उलमा कराम मुत्तहिद हो जाएं और ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। मैंने इसलिए ये सवाल किया था कि आपने हाल ही में देखा होगा दिल्ली में कोरोना के वक्त जिस तरह से तबलीगी जमात को निशाना बनाया गया और मुसलमान कई जगहों पर निशाना बने, तो कम से कम इस हवाले से तो हमको अब सोचने की ज़रूरत है। मैं इस बात को आगे बढ़ाऊँगा। एक मेहमान हमारे पास शोबे तालीम से भी हैं, जनाब प्रोफेसर सिद्दीक़ मोहम्मद महमूद साहब, मौलाना आज़ाद एजुकेशन नेशनल यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है और शोबे तालीम से आपका ताल्लुक़ है। जनाब, जिस तरह से तालीम को लेकर हमेशा से फ़िक्र रही है, हालांकि ऐसी ऐसी शख्सियात इस मुल्क में गुजरी हैं, सर सैयद को एक ज़माने में क्या क्या फतवे नहीं दिए गए, क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन सर सैयद ने बहुत दूरअंदेशी से काम लेते हुए उस वक्त वो प्लान किया। आज कुछ मुसलमान हमें नज़र आते हैं तालीम के मैदान में, लेकिन आपको क्या लगता है कि मौजूदा पस मंज़र में एक ऐसी तर्ज़ फ़िक्र तैयार की जाए कि नौजवानों में सियासी फ़िक्र भी हो और समाजी फ़िक्र भी हो, क्योंकि नौजवान समाज को और मुल्क को बदल सकता है, ये एक आम सोच है, क्योंकि नौजवानों पर ही ये मुल्क टिका है। क्योंकि कई ममालिक में आप देखें नौजवान है नहीं, बूढ़े बूढ़े लोग हैं, और यहाँ से कई ममालिक को लोग जाते हैं, नौजवानों को खासकर वीज़ा दिया जा रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में नौजवानों की अब तरबियत तालीमी एतबार से किस तरह से की जाए ताकि उनके अंदर सियासी और समाजी फ़िक्र बढ़ जाए, ताकि हमारे मुल्क में जो मुसलमानों के साथ मसाइल है वो किसी हद तक कम हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बहुत ही अहम सवाल मुझसे किया गया है कि मौजूदा पस मंज़र में, मौजूदा मंजरनामे को सामने रखते हुए किस तरीक़े से नौजवानों की तालीम और तरबियत की जाए कि वो कौमी इर्तिक़ा, कौमी फ़रोग़ में अपना किरदार अदा कर सकें। एक बहुत ही अहम सवाल है जो हम 2024 के मिशन को लेकर जिस पर हम गौर व ख़ौस कर रहे हैं। मैं सबसे पहले ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इस तरह की कोशिशें जो जितनी भी की जा रही हैं, उन तमाम कोशिशें करने वालों के लिए एक बात बहुत लाजमी है, और वो ये कि हम इस बात को गिराह में बांध लें कि हालात इससे पहले भी बहुत सख्त गुजरे हैं, आइंदा भी सख्त हो सकते हैं, नरम हो सकते हैं, उससे कोई फ़िक्र की बात नहीं है, लेकिन एक यकीन हम तमाम को होना चाहिए, और वो ये कि बिल्कुल खुला पैगाम है कि तुम ही गालिब रहोगे गर तुम मोमिन हो। तो किसी तरह के शक शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, डर और खौफ की कैफियत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले इससे बाहर आना है। मैं एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 100 साल पहले से भी ज़्यादा फ्रांस में सज़ाए मौत देने का एक अजीब व गरीब तरीक़ा था। वहाँ पर जिस तरीक़े से आज स्लॉटर हाउस में किसी जानवर की गर्दन काटी जाती है, बिल्कुल वही अंदाज मशीन के ज़रिए से इंसान की गर्दन काट कर उसको सज़ाए मौत दी जाती थी। तो वहाँ के माहिर नफ्सियात ने एक एक्सपेरिमेंट करना चाहा और जज साहब से इस बात की इजाज़त तलब की कि हम अपने अंदाज में सज़ा देना चाहते हैं। तो आज जिस मुज़लिम को सज़ा का ऐलान हुआ था, वो क्या किया, अपने साथ उसको लेकर गए कि किस तरीके से लिटाया जाएगा, कैसे काली पट्टी बांधी जाएगी, कैसे उल्टी गिनती पड़ी जाएगी, और किस तरीके से ब्लेड आकर आपकी गर्दन को काट दी जाएगी। उसको बता दिया वहाँ पर। अब एक हफ्ते के बाद उसकी बारी थी, वो उसको साथ में लेकर आए, काली पट्टी भी बांधी, लिटा भी दिया, उल्टी गिनती शुरू हुई, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब उस आदमी को नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है। उन्होंने मशीन ऑपरेटर को इशारा करके कट करने से रोक दिया। 5 मिनट तक वैसा ही समा रहा। उस आदमी की गर्दन पर उन्होंने अपने साथ नीम गर्म पानी लाया था, वो डाल दिया। 5 मिनट के बाद डॉक्टर से कहा कि इसको चेक कीजिए। डॉक्टर ने चेक किया और कहा कि ये तो मर चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर मशीन ने उसकी गर्दन नहीं काटी, मशीन की ब्लेड ने गर्दन नहीं काटी, तो वो क्यों मर गया? वो इसलिए मर गया कि उसने तय कर लिया था कि मैं मर चुका हूं। तो जिस कौम ने या जिस फर्द ने तय कर लिया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, वाकदन कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जिस फर्द ने, जिस कौम ने और जिस मिल्लत ने तय किया कि इन गए गुजरे हालात के बावजूद, इन सब्र आजमा हालात के बावजूद हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए कि दीन का पैगाम हमारे साथ है, मोहब्बत का पैगाम हमारे साथ है, इंसानियत का पैगाम हमारे साथ है, हमको डरने की और खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। ये अज़्म के साथ अगर कौम आगे बढ़े
तो फिर अपने नौजवानों की तालीम और तरबियत बहुत अच्छे अंदाज में की जा सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे करें। तो सबसे अहम बात ये कि आज एक मायूसी की कैफियत नौजवानों में यूं है कि पढ़ लिख कर फायदा क्या होगा, जॉब तो नहीं मिलता है, तो पढ़ने लिखने से फायदा क्या है। इस सोच को बदलना होगा। और ये जो मौज़ज़ीन यहाँ बैठे हुए हैं और जो मौज़ज़ीन हमको इस वक्त समाअत कर रहे हैं और देख रहे हैं, उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि इस गलत फहमी को दूर करें कि तालीम दुनिया में नाम कमाने के लिए और पैसा कमाने का जरिया है। नहीं, तालीम इंसान की शख्सियत को संवारने का जरिया है। तालीम इंसान के अंदर सही शऊर पैदा करने का जरिया है। तालीम के जरिए से ही इंसान के अंदर ये शऊर पैदा होता है कि उसको क्यों पैदा किया गया है, उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, दीन से उसका ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए और अपने खालिक़ कायनात के साथ उसका कैसा ताल्लुक़ होना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि फ़ख्र से कहो कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो फ़ख्र के साथ ये भी मानना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो भी इस मुल्क के रहने वाले हैं, तो वो भी हमारे अपने हैं। चाहे मज़हब का इख्तलाफ हो सकता है, मसलक का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन सब हमारे हैं। तो इसलिए तालीम हासिल नहीं करना है कि आपको सिर्फ अपनी कामयाबी हासिल करना है, बल्कि आज इंसानियत को तालीम याफ्ता नौजवानों की ज़रूरत है। ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जो इंसानियत के तनाजुर में बिला लिहाज मजहब, मिल्लत, ज़ात पात सबकी खिदमत करने के लिए तैयार हों, बासलाहियत हों, 21वीं सदी की सलाहियतों पर उनकी नज़र हो, उन सलाहियतों के साथ वो अपने आप को वेल इक्विप्ड करें और आगे बढ़ें, इसलिए कि इंसानियत की खिदमत का फ़रीज़ा आपको अंजाम देना है। इस पैगाम के साथ हम तमाम लोग मिलकर अपने नौजवानों की तालीम और तरबियत के फ़रीज़े को अगर अंजाम देंगे तो इंशाअल्लाह ताला यकीनी तौर पर हम कह सकेंगे कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। बिल्कुल, आपने बहुत बहुत अच्छे से इस मौजू को बांध दिया है एक तरह से। अब मैं आगे बढ़ूँगा, चूँकि यहाँ पर अब 3 सियासी शख्सियात हैं और तीनों मेरे लिए मोतबर हैं, लेकिन थोड़ी सी सीनियरिटी का ख्याल करते हुए मैं शुरुआत करूँगा वहीं से, क्योंकि एज एन एंकर मैंने 23 साल में इन लोगों से गुफ्तगू नहीं की बल्कि सवाल नहीं किया, सीखा भी है। तो शुजात अली साहब से मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका ताल्लुक़ सहाफ़त से भी रहा है, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है बहैसियत सहाफ़ी। तो शुजात साहब, आप सहाफ़त से भी जुड़े रहे हैं, मुख्तलिफ़ मैदानों में आपने काम किया है और कांग्रेस के लीडर हैं, आप तर्जुमान रहे हैं साबिक़ में। 2024 के इन इंतखाबात और कांग्रेस की जो पॉलिसियाँ हैं और जो एजेंडा है अगले इलेक्शन के लिए, अक़लियतों को और मुसलमानों के लिए, ख़ासकर नौजवानों के लिए क्या पैगाम आप देना चाहेंगे कांग्रेस की जानिब से, और क्या तजवीज़ है आपकी मुसलमानों के लिए और नौजवानों के लिए जो इलेक्शन के दिन को छुट्टी समझता है, तातील समझता है, आराम करता है। और हमारे मुस्लिम लीडरान को दोपहर के बाद हमने कई बार देखा है कि घरों पर उन्हें कुंडी खटकाते हुए कि भाई आओ चलो वोट डालो। तो ये हो रहा है, तो क्या पैगाम आप देना चाहेंगे और क्या तजवीज़ देना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया जिलानी साहब। मैं अपनी बातचीत का आगाज़ करना चाहूँगा अल्लामा इकबाल के उस मशहूर शेर से, जिसमें आपने फरमाया कि एक नाम मुस्तफ़ा है जो बढ़कर घटा नहीं, एक नाम मुस्तफ़ा है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में पिन्हा ज़वाल है। बल्कि मैं ये भी कहना चाहूँगा, मौजूदा हालात के तनाजुर में, रात भर का है महमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। आपने मुझसे पूछा कि आपका क्या मशवरा है, तो मैं बड़ी संजीदगी से ये कहूँगा कि मुसलमानों को अगले 50 साल तक सियासत जैसी मनहूस चिड़िया से दूर रहना होगा। 50 साल में इतनी तब्दीली आएगी आपकी, मैं बता नहीं सकता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिस अंदाज में हमारे मुल्क को, हमारे नौजवानों को तबाह व बर्बाद कर रही है, उससे बचने का बेहतरीन तरीक़ा ये है, और सियासत से अगर हम बच जाएंगे तो हमारी तरक्की में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। एक और बात जो मुझे कहनी पड़ी है वो ये है
कि अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में संजीदगी के साथ जाएं तो हमारा मुस्तकबिल ताबनाक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बावजूद अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों में IAS सिलेक्ट होने वाले मुसलमानों का जो तनासुब है वो बहुत बढ़ गया है, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते थे। तो साबित क्या हुआ कि मुसलमान पॉलिटिक्स से हट कर के संजीदगी के साथ कॉम्पिटिटिव दौर में दाखिल हो गए हैं, जो उनके लिए एक बेहतरीन पैगाम है और तरक्की की ज़मानत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब एक ऐसी शख्सियत जो मोहताज तारुफ नहीं है, और ऐसे मौके पर मैं यही कहूँगा कि अगर आप सच्चाई पर है और हक़ पर है तो डटे रहिए। अमजदुल्ला खान साहब, चलिए ठीक है, यही एक खूबी है इनमें, यही एक खूबी है, बल्कि ऐसी और भी बहुत सी खूबियाँ हैं। तो बहुत शुक्रिया खलीक़ुर रहमान साहब। मैं खलीक़ साहब के पास इसलिए बाद में आना चाह रहा था चूँकि एक कोटा जो है शुजात साहब ने पूरा कर लिया था, इसलिए मैं बाद में आना चाहता है। खलीक़ साहब, जिस तरह से आप भी सियासत से जुड़े हैं, कई इलेक्शन आपने भी देखे हैं, मुल्क के मुसलमानों के सामने जो चैलेंजेस हैं अभी आप दिन भर आपने काफ़ी वक्त से देखा, कई नेताओं के साथ, कई लीडरों के साथ हमारी गुफ्तगू हुई। आखिर में शाहनवाज हुसैन ने यही कहा, आखिर उनकी जो लाइन यही थी कि मुसलमान अपनी तरबियत करें, अपने बच्चों की तरबियत करें, और मौलाना भी कहा, आपने भी कहा कि डर और खौफ की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे वक्त कई आए हैं, लेकिन फिर भी एक माहौल है जो मुल्क में बना हुआ है। तो इससे बाहर लाने के लिए क्या किया जाए बहैसियत मुस्लिम लीडर? खलीक़ साहब। सबसे पहले मैं अपनी जानिब से और तमाम हैदराबादियों की जानिब से मुनसिफ टीवी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने वक्त की अहमियत को समझते हुए और मुल्क के हालात को समझते हुए और उसको मद्देनज़र रखते हुए आज यहाँ पे हैदराबाद की सरज़मीन पे मिशन 2024 और इसमें मुसलमानों की जो ज़िम्मेदारी है ख़ास तौर पे सियासी और तालीमी मैदान में, उसके लिए यहाँ पे उन्होंने उसका एहतमाम किया। जिलानी साहब, जो आपका सवाल है कि मैं ये सबसे कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है और हमारी कौम का ताल्लुक़ है, हमारी कौम बटी हुई है। और अगर आप 1947 में चले जाते हैं तो वहाँ पे देखे हैं कि उस वक्त मुसलमान बहुत ही मायूसी का शिकार थे हमारे मुल्क में, मगर उस वक्त हमारे उलमाए कराम ने मुसलमानों को एक हिम्मत बख्शी, उन्होंने मदरसे क़ायम किए, क्योंकि उसका मकसद यही था कि मुसलमानों को तालीम से यानी इल्म के मैदान से दूर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तालीम एक ऐसी चीज़ है जो मुसलमानों में एक जुर्रत पैदा करती है, हिम्मत पैदा करती है और मुसलमानों को एक विज़न देती है। और वही वजह थी कि आज हम देखते हैं कि इतने सारे मदारिस, इतने सारे स्कूल्स और इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ हमारे मुल्क में क़ायम किए गए हैं। और रहा मुसलमानों का ताल्लुक़, हमारा हिंदुस्तान जो है नौजवान हिंदुस्तान है और दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक दही यानी अर्बन इंडिया है, एक रूरल इंडिया है। रूरल इंडिया 70% है और अर्बन इंडिया 30% है। और रहा अवेयरनेस की बात, पॉलिटिकल अवेयरनेस अगर आप कहेंगे तो 70% जो रूरल इंडिया में है, ख़ास तौर पर मुसलमानों में अगर वहाँ जो आप पॉलिटिकल अवेयरनेस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। और अर्बन इंडिया में हम उतना नहीं देखते, इसलिए कि अर्बन इंडिया का जो नौजवान है उसको सियासत से दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे उसके लिए डिस्ट्रैक्शंस है और बहुत सारे उसके लिए इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से सियासत की तरफ वो माइल नहीं होता। और एक दिमाग में उनके ये बात बैठी हुई है कि सियासत एक बहुत गंदी चीज़ है, बहुत गंदी फील्ड है, और जो सियासतदान है वो सिर्फ गुंडे या खातिल या क्रिमिनल्स है, उन्हीं के लिए है, ये अच्छे लोगों के लिए नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ये हमें ये जो नैरेशन है, ये जो नैरेटिव है, उसको दिमाग से निकालना चाहिए, क्योंकि हम अगर इस मुल्क का अटूट हिस्सा
अगर बन के रहना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो भागीदारी है सियासत में वो हमारी आबादी के तनासुब के हिसाब से होनी चाहिए। बदकिस्मती की बात है कि अगर आप देखेंगे कि जब 1950 में अगर आप चले जाएंगे लोकसभा में, उस वक्त पार्लियामेंट में जो मुसलमानों का जो तनासिब था 4.3% था। उसके बाद बढ़ते बढ़ते 2009 तक वो 9.5 तक चले गया, 9.5%। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि जो मुल्क में जो हालात हुए, जो फ़िरक़ा परस्ती परवान चढ़ने लगी और जो पोलराइजेशन की जो सियासत यहाँ पे होने लगी, तो मुसलमानों में एक किस्म की मायूसी छा गई और मुसलमान अपने आप को थोड़ा सियासत से पीछे करते चले गया। और दूसरी चीज़ यह है कि हमारी जो ऐवानों में जो तादाद है वो घटती चली गई, 9.5% से जाके अब फ़िलहाल फिर 5% पे आ गई है। तो हमारा अगर ग्राफ अगर आप देखेंगे कि ऐसा गया फिर ऐसा वापस आ गया है, और हो सकता है कि आइंदा मुस्तकबिल में भी वो ग्राफ और ज़्यादा कम होने के चांसेस है। इसलिए कि हम अभी हाल ही में मैं आपकी एक तवज्जो मरकूज़ करना चाहूँगा, तेलंगाना में अभी इंतखाबात हुए और यहाँ पे 70% जो रूरल जो तेलंगाना के जो मुसलमान थे उन्होंने बदलाव के लिए जोश खरोश के साथ अपने घर से बाहर निकले और उन्होंने वोट दिया। और वही आप हैदराबाद के अगर हमारी GHMC के मुसलमानों को देखेंगे, वो लोगों ने ना उनके पास ना सियासी समझदारी का उन्होंने मुजाहरा किया और ना वो घरों से बाहर आए। और यहाँ पे ख़ास तौर पे अगर आप देखते हैं रूरल में जाते हैं तो वोटिंग का जो परसेंटेज होता है 70%, 80%, 90%, और हमारे यहाँ 35%, 40%, मैक्सिमम अगर आप देखेंगे नए शहर में आ गए तो 50%। तो मैं समझता हूँ कि ये ख़ास तौर पे, और दूसरी चीज़ ये है कि इसके लिए हमारी कौम भी ज़िम्मेदार है और सियासी जमातें भी ज़िम्मेदार है, क्योंकि हम किसी को अपना कायद या लीडर नहीं बनाना चाहते, क्योंकि हर एक में कुछ ना खुद खामी हम ढूंढने की कोशिश करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा कायद जो है वो बिल्कुल एक फ़रिश्ता हो, जो सियासत में मैं समझता हूँ कि मुमकिन नहीं है। और दूसरी चीज़ यह है कि सियासी जमातें जो है वो कायद जो आवाम में मकबूलियत रखता है उसको वो जगह नहीं देते, बल्कि वो हमेशा अपनी तरफ से एक कायद को कौम में भेजते हैं, उसको प्रोटोकॉल देते हैं, फिर वो प्रोटोकॉल की बिना पे वो कायद माना जाता है। और उसूलन होना तो ये चाहिए कि कायद का जो काम होना चाहिए, जो लीडर का काम होना चाहिए, जो अवाम की जो बात होती है वो हुकूमत में रखे, अपनी पार्टी में रखे। मगर उल्टा ये जो देखने में आता है कि जो पार्टी की बात है वो एज ए पार्टी का स्पोक्सपर्सन बन के अपनी आवाम के बीच में आता है। तो ये चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा सियासी मैदान में आना चाहिए, क्योंकि आगे फील्ड बहुत ज़्यादा वाइड ओपन है, ख़ासतौर पर मुसलमानों के लिए। और मायूसी कुफ्र है और मायूस कभी नहीं होना चाहिए। हालात सख्त से सख्त हालात का हमने मुकाबला किया है, ये कुछ भी हालात नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2024 में जो है कि लोग जो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, मगर मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि सारे मुल्क में एक अंडर करंट है अभी, और मुल्क की एक रिवायत भी है कि हर 10 साल के बाद अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं बदलाव आता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दो बातों की तरफ इशारा किया है कि जैसा कि आपने कहा देहात में काफ़ी बदलाव आया, बड़ा फ़र्क आया, शहर में नहीं आया। अक्सर हम सुनते हैं कि देहात से लोग शहर की तरफ सीखने और पढ़ने के लिए आते थे, अब लगता है शहर के लोगों को अब देहात जाना पड़ेगा सियासी शऊर के लिए। तो सियासी शऊर की अब सख्त ज़रूरत है। अमजदुल्ला खान साहब, शहर में ये मसला क्यों है और देहात इतनी आसानी से बदलाव ला रहा है? ओवरऑल अगर देखें तो पूरे मुल्क की बात मैं चाहता हूं कि आप इसके साथ साथ, क्योंकि आपकी गहरी नज़र है, चाहे वो मुल्क के किसी हिस्से में कोई चीज़ होती हो तो आप उस पर उसका रिएक्शन ज़रूर देते हैं। तो मुल्क में मुसलमानों को मुत्तहिद होने के लिए और नौजवानों में सियासी शऊर के लिए क्या कोशिशें हर तबके को करनी चाहिए? उलमा ने अपनी बात रख ली, एजुकेशनिस्ट ने अपनी बात रखी, बहसत सियासी लीडर आप क्या सोचते हैं और कैसी तरबियत अब होनी चाहिए नौजवानों की सियासी शऊर को लेकर? पहले तो मैं हमारे मुनसिफ टीवी जो उर्दू चैनल, फर्स्ट सेटेलाइट टू उर्दू चैनल, तमाम की नई टीम को मुबारकबाद देता हूँ। मुनसिफ RR चैनल हो गया है ये, RR कंपनी को भी मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छा काम हुआ ये, कि एक हमारी आवाज़ नहीं थी, बावजूद इसके कि हमारे कई चैनल्स है, कई अखबारात है,
लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हमारी आवाज़ नहीं थी। और उमूमन ये होता है कि नॉर्थ इंडिया में अगर किसी को चूंटी भी काटती है तो वो एक बड़ी न्यूज़ बनती है। हमारे यहाँ साउथ इंडिया में क़त्ल भी होता है तो वो किसी अखबार की ज़ीनत नहीं बनती या न्यूज़ नहीं बनती। तो मुंसिफ की टीम से हम ये उम्मीद रखते हैं कि साउथ ख़ास तौर पर हैदराबाद के वाक़यात को आप जो है इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएंगे, बिना किसी भेदभाव के, गोरे काले का बोलिए या पैसे वाले का। तो ये एक उम्मीद है और अल्लाह से दुआ है कि आप तमाम को आगे बढ़ाए। दूसरी चीज़, आपका जो सवाल था यहाँ पर मिशन 2024 पे, यहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। मैं बहुत जूनियर हूँ, मैं हिम्मत नहीं कर सक रहा हूँ कि उनके सामने कुछ बोलूँ, क्योंकि यहाँ पर उलमा हैं और एक सीनियर एजुकेशनिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट कम स्पोक्समैन है, सीनियर पॉलिटिशियन है। तो बहरहाल देखिए, आपका जो मसला है कि हमारे यहाँ पर भी जो आप रूरल एरियाज़ में पहले बहुत पोलिंग होती थी, अर्बन में कम होती थी, लेकिन कई मरतबा ऐसा होता था कि आप देख सकते कि पुराने शहर में जो है रीपोलिंग हुई कि 100% पोलिंग क्यों हुई बोलकर। धीरे 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 ऐसा हुआ कि हम ये इलेक्शन प्रोसेस से हमारा दिल टूट गया कि इसमें ऐसा हुआ कि हम किसको भी वोट डालो, फलानी एक ही जमात जीतती है, तो इलेक्शन डे हॉलीडे में तब्दील हो गया वो। तो कई लोग आप देख सकते कि शहर के जो हिस्से हैं, और एक बात देखिए कि आप कोई भी जाकर ख़ास तौर पर एक साजिश की गई कि जो उलमा मशाइखीन को है सियासत से दूर रखा गया, और ख़ास तौर तेलंगाना बोली आप, यकीनन दिल्ली जो है हिंदुस्तान का पायतख्त है, लेकिन मुसलमानों की सियासत का पायतख्त हैदराबाद है। आप कश्मीर में ज़लज़ला आया, हम यहाँ से पैसे भेजते, गुजरात में फिसाद हुआ, हम यहाँ से वकील भेजते, पैसे भेजते। तो हैदराबाद जो है ये एक पायतख्त है हिंदुस्तान की मुसलमानों की सियासत का। तो हैदराबाद में एक बड़ी साजिश हुई कि यहाँ के उलमा मशाइखीन को सियासत से दूर रख दिया गया। इनको कब इस्तेमाल करते, कभी भी कोई पार्टी की तायद रहती तो फलाने चीफ मिनिस्टर, फलाने पार्टी की तायद के लिए मखसूस लोगों को बुलाया गया और उनके सामने मीडिया को पेश किया गया। तो अब ये सोशल मीडिया आने के बाद से अब आप देखिए, हालिया इंतखाबात जो तेलंगाना में हुए, 151 उलमा का एक ऐड आया था, जिसमें से मैं तकरीबन लोगों से बात किया तो वो लोगों को पता ही नहीं था कि वो अखबार में वो किसी एक सियासी जमात की तायद किए हैं। तो फिर बाद में भी मैं उनसे दावतों में मिला कि आपने तायद की थी एक पार्टी को, लेकिन दूसरी पार्टी इलेक्शन जीत ली। आप लोग निज़ाम यानी मौजूदा सियासत से दूर रहकर तायद किए थे किसी एक की। तो इसका आपको मुहासिबा करना चाहिए। अब दूसरी चीज़ देखिए, सामने वाला दुश्मन जो है 70 साल की तैयारी से आपके सामने आ रहा है, 1 या 2 दिन की नहीं। ये लोग जाकर स्पेन में स्टडी किए कि वहाँ पर इस्लाम को कैसा ख़त्म किया गया है। उसके बाद में इंडिया को जो है एक टेस्ट ट्यूब बनाकर यहाँ पर लॉन्च पैड किया गया। गुजरात एक आपके लिए वहाँ पर पहले टेस्ट किए, मध्य प्रदेश में टेस्ट किए, राजस्थान में टेस्ट किए, ये पूरा चलते आ रहा है। उनका एक एम है, क्योंकि हम जो है उनके भी बड़े बड़े, जैसा आप बोलिए आरएसएस बोलिए, बीजेपी की बोलिए, उनके भी लीडरों को हम पढ़ते हैं। तो उनका एक मिशन ये है कि हम जो है जमहूरियत लाना, अच्छे उम्मीदवार को जिताना, ये हमारी कोशिश है। लेकिन उनकी क्या कोशिश है ये भी आपको स्टडी करना चाहिए। ये इलेक्शन हिंदुस्तान का आखिरी इलेक्शन, इसके बाद में कोई इलेक्शन नहीं होगा हिंदुस्तान में। हिंदू राष्ट्र का ऐलान हो जाएगा, कॉमन सिविल कोड आ जाएगा, ये उनकी प्लानिंग है। यकीनन अल्लाह उनकी प्लानिंग को कामयाब नहीं होने देगा, मेरा जहाँ तक ख्याल है। जैसा हमारे उलमा बोले कि हम अल्लाह से डरने वाले हैं और अल्लाह हमारे फ्यूचर अल्लाह के हाथ में है। तो लेकिन आपको इसका नोट लेना चाहिए ज़मीनी हकीकत का। तो जिस तरीके से आप कर्नाटका के उलमा मशाइखीन जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बिल्कुल रोड पर निकल गए थे, रोड पर निकल कर जो काम किए वहाँ पर, हमारे में एक और एक ये है कि इलेक्शन के बाद में हम फिर पार्टी से दूर हो जाते हैं। हम वो पार्टी के सीएम से नहीं मिलते जाके, आप क्या क्या वायदे करे थे मैनिफेस्टो में, उसको आप अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब हालिया जो तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, आप देखिए एमएलए कोटे का एमएलसी इलेक्शन हुआ,
कोई मुसलमान को नहीं दिए, राज्यसभा में कोई मुसलमान को नहीं दिए। आप जानते कि एमएलसी जो गवर्नर कोटा है वो कोर्ट में है, आप एक आदमी का नाम दे दिए, आपके पास एक मुसलमान वजीर नहीं है, आप जो है एक आदमी को लाकर गवर्नमेंट एडवाइज़र बना दिए। तो ऐसे चीज़ों पे जाके कोई जितने तंजीमें तायद किए थे, क्या जाके रेवंत रेड्डी से या एआईसीसी सदर से पूछे, बताइए आप, कोई भी नहीं पूछे। तो ये अक्सर ऐसा होता हमारे कने। बरखिलाफ कर्नाटक की मुस्लिम क़यादत का देखिए आप, वहाँ पर एक स्पीकर मुसलमान हैं, 4 मिनिस्टर मुसलमान हैं, एक राज्यसभा एमपी को मुसलमान को दिए वहाँ पर। तो थोड़ा हमको जो है यहाँ के जो तेलंगाना के उलमा मशाइखीन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, इनको थोड़ी हिम्मत बढ़ाकर एक धरना देना चाहिए, अपने ताकत का मुजाहरा करना चाहिए, एक पॉइंट। दूसरी चीज़ आप देखिए, हमारे नौजवानों में ख़ास तौर पे हमारे पास जो है मस्जिद और जुमा एक ऐसी चीज़ है जो हम आसानी से हमारी कम्युनिटी तक वो मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो जुमे का जो खुतबा है, तो ये खुतबे को हमारे उलमा मशाइखीन जो है आज का खुतबा बनाना चाहिए। यानी आज महल्ले में क्या हो रहा है, आज हमारे कने सूद आम हो गया, आज हमारे कने डौरी केसेस आम हो गई। मेरे पास डेली एक 20-25 केसेस ऐसे आते हैं कि ना लड़का जो है उसको तलाक दे रहा, ना खुला दे रहा, ना खुरा दे रहा, अबेंडेंड वुमन जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर आप हिंदुस्तान में राज करना चाह रहे हैं, आपकी बात को मनवाना चाह रहे हैं, आप अपने घर में पहले इंसाफ अदलिया लाना चाहिए, इंसाफ लाना चाहिए। जैसा आप फरमाएं कि आप किसी का कर्जा बाकी है, तो हमारे नौजवानों को सियासी तरबियत क्लासेस देना चाहिए। सियासी जैसा जितने नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से पहले ज़माने में हैदराबाद में जब तामीर मिल्लत एक्टिव थी, मुखर्रिर पैदा करते थे वो लोग। आप बताइए आज कौन मुखर्रिर पैदा कर रहे हैं आपके ने कोई नहीं। पहले ज़माने में जो है लॉयर्स पैदा करते थे। आज आपका केस कौन लड़ रहा? कोई अन्ना राव रेड्डी आपका केस लड़ रहा, जिसकी वजह से आप बाबरी मस्जिद का केस हार जा रहे हैं, ज्ञानवापी का केस हार जा रहे हैं, आप तलाक का कोई मसला आया तो आप कोई राव रेड्डी करने जा रहे हैं, आप केस हार जा रहे हैं। तो नौजवानों को सियासी तरबियत देना चाहिए, बढ़ चढ़कर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। हर पार्टी में सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप मुस्लिम होना चाहिए, वहां पर लड़ के लेना चाहिए हक आपको। घूम फिर कर बात उलमा की तरफ ही आ रही है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं, हमारे उलमा ने जब भी वक्त पड़ा कौम मिल्लत की तरबियत की है, रहनुमाई की है। लेकिन हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि ये मौजूदा हालात के पेश नज़र दारुल उलूम देवबंद ने पॉलिटिकल पार्टीज़ की तायद से मना कर दिया है, बोले हम किसी की तायद नहीं करेंगे, आप अपने सियासी शऊर के तौर पर जिसको मुनासिब समझते हैं वोट दें। तो क्या ये सही फैसला है या फिर उलमा को कोई स्टैंड लेना चाहिए, जैसा कि अमजदुल्ला खान ने कहा कि कर्नाटक के उलमा ने जो स्टैंड लिया है? हिंदुस्तान के मौजूदा हालात के तहत दारुल उलूम देवबंद ने जो स्टैंड लिया है, उनका अपना वहाँ का माहौल और हालात की वजह से लिया होगा, लेकिन यकीनन हर मरहले में उलमा ही की रहनुमाई ज़रूरी है, किसी भी मरहले में, क्योंकि हमारा तकिया, हमारा भरोसा उलमा पर होता है। तो उलमा कई ज़ावियों से सोचते हैं, उनकी फ़िक्र वसी होती है और दुनिया और दीन दो को वो जानते हैं, और लिल्लाहियत को पेश नज़र रखते हुए उनका सोच और उनका फ़ैसला दुरुस्त होता है। तो उलमा की ज़िम्मेदारी है कि कौम की दीनी, दुनियावी, सियासी रहनुमाई करें। और दूसरी बात, जैसा कि अभी जनाब अमजदुल्ला खान साहब ने बताया कि हमारे पास किसी भी शोबे में हो, जैसा कि उलमा या लोग कांग्रेस के सीएम से या उसके सदस्य से मिलें, यहाँ पर जो फुक़दान हम यहाँ पर जो महसूस कर रहे हैं कि लीडरशिप हमारे पास नहीं है, ना उलमा के अंदर कोई लीडरशिप है। उलमा हैं तो किसी के ईमा पर काम करते हैं, या कोई और मरहले में हो, सियासी लोग हो तो उन्होंने अपनी अंदर बहुत सारी सोचो विचार या उनके अपने अगराज, उनके मफादात या उनके पीछे। और आजकल ऐसा हो गया है कि क्या कमज़ोरी है देखो, सियासी लीडर हो तो उसके पीछे देखो उसकी क्या कमज़ोरी है, या कोई क्या आलिम है, या कोई ताजिर है, या कोई सियासतदान है, या कोई भी किसी भी मकतब फ़िक्र का हो, किसी भी तबके का हो, तो ये जो कमज़ोरियों को पकड़ के उसको बुरी तरीके से उसका नल्ला दबा रहे हैं, तो वो देखकर आदमी खामोश हो रहा है।
तो यहाँ पर जब तक लीडरशिप नहीं उठी, हर लीडरशिप के लिए एक दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए, लीडरशिप होना जरूरी है। और आज लेकिन ये हमारी लीडरशिप जो पैदा कैसे होगी? लीडरशिप पैदा किसी को तो चिराग जलाना है। जलाना है तो जलाने को, चिराग को बुझाइए मत। चिराग जल रहे हैं बहुत, लेकिन चिराग को तेल दीजिए, हाँ, चिराग को हवा मत दीजिए, हाँ, चिराग को बुझाइए मत, लीडरशिप होने दीजिए। लोग देखिए सारी चीज़ों की ठेकेदार मैं नहीं हूँ। कोई एक शख्स, अगर मैं समझ रहा हूँ कि मैं सब चीज़ का ठेका लेके बैठा हूँ, तो समझिए आप वहाँ जवाल है हमारा। हर शख्स को हर फन का लिकुल फन रिजाल, हर एक सब्जेक्ट का एक आदमी होता है। तो लीडरशिप उलमा में भी पैदा हो, मशाइखीन में भी पैदा हो, और हर गली गली में, हर महल्ले में लीडरशिप हो। लीडरशिप के बहुत सारे फ़वाइद हैं और हमारे अंदर बहुत बेहतरीन सलाहियतें हैं। हाँ, कौम मुस्लिम बहुत, अल्लामा अबुल हसन अली नदवी ने एक किताब लिखी, मादा खसीर अल आलम बिन हितातिल मुस्लिमीन, दुनिया ने क्या नुकसान उठाया है मुसलमानों के जवाल की वजह से। तो दुनिया को मुसलमानों ने बहुत कुछ दिया है, मुसलमानों की सलाहियतें, मुसलमानों ने दुनिया को कौन सी चीज़ नहीं, सब मुसलमानों ने दिया है। तो हमारे अंदर बड़ी ज़रख़ेज़ साखी, जैसा कि बताया जाता है, तो बड़ी खूबियों की हामिल हम हैं। लीडरशिप को परवान चढ़ाइए। मेरी एक ही इस स्टेज से अपील है कि लीडरशिप परवान चढ़ो, लीडरशिप को दबाइए मत, लीडरशिप को परवान चढ़ाइए। जी, बिल्कुल लीडरशिप पैदा होनी चाहिए, इसके लिए सबको मिलकर कोशिश करनी है। जनाब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा साहब, जैसा कि अमजद भाई ने कहा कि मसाजिद में समाजी मसाइल पर भी गुफ्तगू हो, मुसलमानों के सियासी मसाइल पर भी गुफ्तगू हो, तो ऐसे में मस्जिदें सिर्फ दीनी मसाइल पर गुफ्तगू के लिए नहीं। एक छोटी सी चीज़ मेरे जहन में आई, अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट कीजिएगा, कि मस्जिद सुफ़ा जो मदीने में चबूतरा है, जिस पर हुजूर और उनके साथी बैठकर गुफ्तगू करते थे, सही फरमा रहा हूँ, तो वहाँ पर मुसलमानों के मसाइल तय होते थे दीनी बातों के साथ साथ। तो हम एक तरह से रसूल की सुन्नत को ही तो उस पर काम कर रहे हैं। अगर हम मस्जिद में मुसलमानों के मिली और समाजी मसाइल, सियासी मसाइल पर अगर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हम सहाबा की और रसूल की सुन्नत को ही तो पूरा कर रहे हैं। फिर इस तरह की सुन्नत को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है, जो कि आज सख्त ज़रूरत है? आप जो बात बोले वो बहुत अहमियत वाली बात है। मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए नहीं थी, खुसूसन मस्जिद नबवी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए, ऐसे वक्त में ऐसे सहाबा इकराम जो हिजरत करके आ रहे थे, इनके लिए खाना, कपड़ा, रहना कुछ नहीं था। उसके बावजूद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मस्जिद नबवी को तामीर किया और उसी से मुत्तसिल एक सुफ़ा चबूतरा तैयार किया, जहाँ तालीम देने का आपने सिस्टम रखा था। ये बहुत अहमियत वाली बात है कि आज मसाजिद को सिर्फ 5 वक्ता नमाज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और जैसे नमाज ख़त्म हुई वैसे उसको ताला लगाया जा रहा। उस दौर में मुसलमानों की दर्सगाह, तालीमगाह, मकतब, जामिया मस्जिद थी और जितने मसाइल थे वो मस्जिद के अंदर तय होते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े बड़े फ़ैसले हों या छोटे फ़ैसले हों, मस्जिद नबवी से क्या करते थे। वफूद जब आते, मस्जिद नबवी आते, वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते। आप अगर कोई फ़ौज भेजना होता, वहाँ पर आप उनकी तरबियत करते, वहाँ से आप फ़ौज को भेजा करते। गर्ज़ ये कि वो पार्लियामेंट हाल भी था और दारुल इक़ामा भी था, तालीम और तरबियत का मरकज़ भी था, समाजी सियासी सारे उमूर मस्जिद से अदा होते थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता हालात के एतबार से मुसलमानों की सोच बदली और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन ये बात मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ, आज भी हमारे शहर के अंदर कई ऐसे मसाजिद हैं जो सिर्फ नमाज की हद तक नहीं है, बल्कि बहुत सारे उमूर में इन मसाजिद का इस्तेमाल किया जा रहा है। मसाजिद को हमेशा खुले रखना चाहिए और हर मसला मस्जिद से हल होना चाहिए और वहाँ पर उलमा की एक जमात होना चाहिए जो इन मसाइल को हल करने के लिए हमेशा मौजूद रहे। ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह शहर के अंदर जारी है और हर जगह ये चीज़ होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। प्रोफेसर सिद्दीक़ साहब, आपने शुरुआत में वैसे तो इस पूरे मौजू का अहाता कर लिया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तालीम के मैदान में माँ बाप बच्चों के लिए एक गोल सेट करते हैं कि मेरा बच्चा MBBS बन जाए, इंजीनियर बन जाए, MBA कर ले और बाहर चला जाए।
लेकिन पॉलिटिकल एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है एक स्पेशल सब्जेक्ट के तहत? अब क्या ज़रूरत नहीं है कि लोगों को इसमें कुछ नया रिसर्च हो, कुछ नई चीज़ें हो जिसमें कौम और मिलत के मसाइल पर गुफ्तगू हो और उनके नुकसानात पर भी गुफ्तगू हो, ताकि उन्हें ये अंदाज़ा लगे कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने कि मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पर जो गलती हुई है वो ये है कि मुसलमानों ने भी दीन का वो महदूद तस्वुर समझ लिया जो और लोगों के पास अपने धर्म को लेकर, अपने रिलीजन को लेकर रहा है, कि ये दुनियावी मामलात है और ये दीनी मामलात है। ये जो तफरीक़ है, इस तफरीक़ ने इल्म को भी तकसीम कर दिया, ये दुनियावी उलूम, ये दीनी उलूम, ये दुनियावी काम, ये दीनी काम। जबकि इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है, मुकम्मल आपको ज़िंदगी की रहनुमाई उससे हासिल होती है। उसमें सियासत भी शामिल है, उसमें मईशत भी शामिल है, उसमें तालीम भी शामिल है, उसमें मुआशरत भी शामिल है, उसमें बीवी बच्चों के हुकूक़ भी शामिल है। एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। जब हम मुकम्मल निज़ाम हयात की रोशनी में देखते हैं तो फिर इबादत का तस्वुर भी वसी हो जाता है। हर वो काम जो आप अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए करें, नेक नियति के साथ करें, चाहे वो वोट देने के लिए जाना क्यों ना हो, वो भी उतना ही सवाब का काम है जितना कि और हो सकते हैं। तो ये दीन के पर्सपेक्टिव को समझने की ज़रूरत है। दीन का एक मुकम्मल निज़ाम हयात है, इस पर्सपेक्टिव को अगर देखें तो फिर तालीम एक बहुत ही अहम बात है और वो पूरी शख्सियत को संवारने का ज़रिया है। और यकीनी तौर पर तालीम से मुराद सिर्फ डिग्रियाँ हासिल करना और जॉब हासिल करना नहीं है, बल्कि एक बाशऊर ज़िंदगी को हासिल करना, अपने शऊर के ज़रिए से अपने आप को समाज के लिए, मुल्क के लिए, सारी दुनिया के लिए फ़ायदा बख्श, नफ़ा बख्श बनाने की कोशिश करना, ये तालीम का लाजमी तौर पर हिस्सा है। अब जहाँ तक बात है आजकल के तालीमी इदारों की, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मैदान, जैसे एक बात यहाँ पर आई, मुझे उससे कामिल इत्तेफाक नहीं है कि मुसलमान सियासत से बिल्कुल हट जाएँ, एक खामोशी इख्तियार करें। मैं मौज़रत के साथ अपने इख्तिलाफ़ का इजहार करता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता है। जब हम इस मुल्क का हिस्सा है तो इस मुल्क की सियासत भी, उसमें हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। मेरा यकीन है इस बात पर, हमको डरने की, खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तवज्जो गालिबन ये थी कि इसकी जो खराबियाँ हैं उन खराबियों को हम ना अपनाएं। जैसे और लोग करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उन करप्ट प्रैक्टिसेस को आप ना इख्तियार करें। यहाँ तक बात बहुत अच्छी है, लेकिन सियासत जो है मुल्क की बागडोर चलाती है, मुल्क की क़यादत सियासत के हाथ में होती है, तो सियासत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो इज्तिमाई उमूर में अपना एक रोल अदा करती है। इसलिए हमको यकीनी तौर पर अपने बच्चों में, अपने नौजवानों में, यहाँ तक कि अपनी ख़वातीन में सियासी शऊर पैदा करना होगा। देही इलाके हों, जो अर्बन जो इलाके हों, शहरी इलाके हों, सब जगह हमको सियासी शऊर पैदा करने की ज़रूरत होगी। मैं समझता हूँ कि इसमें एक बड़ा किरदार हमारे उलमाए कराम का है और हमारे असातिज़ाए कराम का है कि तालीम और तरबियत के ज़रिए से सही शऊर पैदा करें। स्कैंडल्स करने के लिए मिनिस्टर्स तैयार करना नहीं है, बल्कि मुल्क को एक साले क़यादत मिले, ऐसी क़यादत जो इंसानों के दरमियान किसी बुनियाद पर तफरीक न करती हो, ऐसी क़यादत और ऐसी सियासत जो सिर्फ अपना पेट भरना न सिखाती हो, बल्कि ये कि इस मुल्क को सही समत, सही रुख, सही दिशा दे सकती हो, ऐसी सियासत का शऊर पैदा करना मैं समझता हूँ कि हमारा हक भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। बहुत खूब। जैसा कि सिद्दीकी साहब ने कहा, बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने समझाया कि इस वक्त कितनी अहमियत है इस पस मंज़र को लेकर। सूफ़ी साहब एक सहाफ़ी भी हैं, राइटर भी हैं, कॉलम भी लिखते हैं। सूफ़ी साहब, बहैसियत सहाफ़ी आपने अपना जो वक्त गुजारा है, जिस बेबाकी से आपने लिखा है, आज की सहाफ़त में जिस तरह से माहौल है वो बखूबी हर कोई जानता है। तो इस सेक्शन में मुसलमानों की अपनी हिस्सेदारी अब बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि उलमा का अपना किरदार है, वो कर रहे हैं अदा। बहैसियत एजुकेशनिस्ट वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जैसा कि अभी सिद्दीकी साहब ने कहा कि हर शोबे में हमें आगे आना होगा, तभी हम हर शोबे में आगे बढ़ सकते हैं। तो उस बहैसियत सहाफ़ी मुस्लिम नौजवानों को सहाफ़त के शोबे में भले ही आपको कहीं मौका मिलता हो नहीं मिलता हो, लेकिन आज खुद का अपना प्लेटफॉर्म आप बना सकते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। तो ऐसे में नौजवानों को क्या आप तरग़ीब देंगे कि सहाफ़त का मैदान आपके लिए आज़ाद है, आइए अपनी बात रखिए, बजाय इसके कि हम दूसरों पर ब्लेम करें कि मुसलमानों के लिए रास्ते बंद हैं।
बहुत सारी बातें यहाँ पर रही हैं, डिस्कशन हुआ है। ख़ास तौर पर मैंने ये कहा था कि मुसलमानों को, ख़ास तौर पर नौजवानों को सियासत से किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए। क्योंकि मुझे आप बताइए कि सियासत में आने का मतलब क्या होता है? सियासत किसको कहते हैं? सियासत का मतलब इख्तिदार है, जनरली इख्तिदार हासिल करना, पावरफुल हो जाना। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अगर मुस्लिम नौजवान इंजीनियरिंग में, सोशल साइंसेस में बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, आईएएस का एग्ज़ाम पास करते हैं, तो अगर एक लड़का आईएएस बन जाता है तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मतलब एक सूबे का जो है हुक्मरान बन गया। तो एक कलेक्टर को जो इख्तियारात है वो खालिद साहब भी जानते हैं, हमारे दोस्त भी जानते हैं, बहुत बड़े पावर्स उसको होते हैं। मिनिस्टर भी उसकी रिक्वेस्ट करता है कि साहब वो फलां जो है सैंक्शन किया हमने फाइल, उसको आप इम्प्लीमेंट करवाइए। तो मेरी गुजारिश ये थी कि तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि आज की जो सियासत है इतनी गंदी है। मैं उस गंदगी में रहते हुए कह रहा हूँ आपसे, तो सियासत इतनी गंदी हो गई है कि अगर एक लीडर तकरीर करता है तो उस लीडर की तकरीर को नॉन वेजिटेरियन स्टाइल में आपके पास पेश किया जा रहा है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरा मकसद वो था। और एक पॉइंट जो बातचीत में आया उलमा के बारे में, सबसे पहले आज उलमा को डिफाइन करना होगा कि वो आलिम है कि नहीं है, उलमा की तारीफ में आते हैं कि नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जमायत उलमा ने कांग्रेस की भी तायद की, बीआरएस की भी तायद की, बीआरएस पर 30 सीटों के लिए और कांग्रेस को 70 सीटों पर तायद की। ये क्या लॉजिक है? यानी मतलब ये हुआ कि 30 सीटों पर वो कांग्रेस को हराना चाहते हैं और बीजेपी को 70 सीटों पर हराना चाहते हैं और बीआरएस को जो है 30 पर जितवाना चाहते हैं। तो ये कोई फैसला है? क्या मैसेज जा रहा है? लोगों ने खुल्लम खुल्ला कहा कि वहां पे उतने सीटों के लिए मांडोली हो गई है उलमा की। मैं नहीं कहना चाहता था ये सारी बातें, लेकिन हक़ाइक़ सामने आए। और जहां पर फ्री बीस का मसला आ जाता है या जो है फी वोट 5000 की बात हो जाती है, 3000 की वोट की बात हो जाती है, तो वो चुनाव कैसे जो है मुनसिफाना होगा? उसको क्या हम करप्शन नहीं कहेंगे? ईमान से हटने वाली बात नहीं कहेंगे? तो ये बातें हुई। अब जहां तक आपने सवाल किया सहाफ़ी का, तो आज की जो सहाफ़त है वो तर्जुमान सहाफ़त है। मैं नाम लेना नहीं चाहता, एक नौजवान एमएलसी बन गए, खुशी की बात है। लेकिन इसी चीजों को रोकने के लिए, इसी चीजों को जो आप खराबियां गिनवा रहे हैं उसका तदारुक करने के लिए मैं वही तो कह रहा हूँ, अब आगे आना है। वही मैं कह रहा हूँ, उसी पे आया हूँ मैं। तो वो नौजवान जो है एमएलसी बन गए, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन उनके अखबार में उनके एमएलसी बनने की न्यूज 8 कॉलम के बैनर में छपी। बैनर न्यूज किसको कहते हैं? अगर बहुत बड़ा तूफान आ गया, एक मुल्क बर्बाद हो गया, जलजले में नीज तो नाबूद हो गया, तो उस सूरत में वो 8 कॉलम की न्यूज आ सकती है, जिसको बैनर कहते हैं। हम लोग उस जमाने के जर्नलिस्ट हैं, जब किसी का नाम आ जाता सुर्खी में तो कहते भाई बहुत बड़ा लीडर है यार, उसका नाम आया अखबार में, सुर्खी में नाम आया, नाम तो आता है, सुर्खी में नाम आया। तो सहाफत जो है तर्जुमान सहाफत है। मैं ये आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ। तो तर्जुमान सहाफत के ज़माने में आप जुर्रत का जो है आपको चांस बहुत कम है। एक नए सुबह की ज़रूरत है। मैंने कहा अपना प्लेटफॉर्म आप बनाइए। मैंने कहा कि अपना खुद का प्लेटफॉर्म आप बना सकते हैं। उसका बहुत बड़ा जरिया है सोशल मीडिया। नहीं, खुद का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए क्या है बताऊं मैं आपको। सबसे पहली बात क्या है, मालिया की ज़रूरत है। कोई आप बताइए, कोई मालियाती इदारा है मुसलमानों का जो ये कहे कि हम जो लोग सोशल मीडियम में काम कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास ये बजट है, हम देने के लिए तैयार हैं? तो मैं जो है सबसे पहले आगे जाऊंगा, बताऊंगा सुर्खी किसको कहते हैं, लीड किसको कहते हैं, पॉजिटिव न्यूज़ किसको कहते हैं, निगेटिव न्यूज़ किसको कहते हैं, आलिम किसको कहते हैं, जालिम किसको कहते हैं, मैं बता सकता हूँ। लेकिन फिनेंस बहुत बड़ा जो है मसला है, और उस मसले को अगर आप भी हल कर सकते हैं तो मुझे बताइए, मैं कल ही इंस्टीट्यूट शुरू कर दूंगा। हज़ारों रुपया जो है रातों में खर्च कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ 10,000 का मोबाइल, 2,000 की स्टिक, एक माइक खरीद लीजिए और अपने बैठिए बात कीजिए। कोई बड़ा काम नहीं है मेरा। देखिए एक बात बताता हूँ, मैं पर्सनल अटैक तो नहीं करता किसी के ऊपर। बहुत सारे सहाफ़ी अचानक जो है बेरोजगार हो गए, उनके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है। सारी जिंदगी उन्होंने लगा दी मीडियम पे, सहाफत पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। जब उन पर मुसीबत आई तो उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है।
तो मैं नहीं चाहता कि नौजवानों को मैं बर्बाद कर दूं। ऑल्टरनेटिव नहीं है, अच्छा तो लगेगा। इसके लिए भी हमारा मुआशरा जिम्मेदार है। हमारा मुआशरा जिम्मेदार है इसके लिए। एक शेर है, इसी से मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, कि एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। तो हमें जब तक हम बिखरे रहेंगे, जब तक हम टूटते रहेंगे, कभी कामयाब नहीं होंगे। कामयाब इत्तेहाद में है, तो बाशऊर हो और इत्तेहाद के साथ कामयाब होने की कोशिश करें। इसलिए हम अपने मुस्लिम मुआशरे को मुत्तहिद करते हुए मुस्तक़बिल को रोशन कर सकते हैं। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का फ़र्दन बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का, आपने यहाँ पर वक्त दिया, अपनी तजवीज़ें दी, अपनी बात रखी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में यहाँ पर जो इस डाइस से तजवीज़ें दी गई हैं, तजावीज़ दी गई हैं मुसलमानों के लिए, वो एक रोशन मुस्तक़बिल के लिए बेहद अहम और ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का।